हरे कृष्णा गीता प्रेमियों, आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि आज से हम श्रीमद् भगवद गीता का शुभारंभ कर रहे हैं। तो आज हम प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक करने जा रहे हैं और इसका शुभारंभ हम हरे कृष्ण महामंत्र से करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन जिन के पास भगवद गीता है कृपया वो खोल लें। पहला अध्याय पहला श्लोक। इससे पहले हम अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं और अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र उवाच। पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, यहाँ पर वक्ता का भाव प्रकट हो रहा है। धृतराष्ट्र का मनोभाव जो है इस श्लोक के द्वारा वो संजय से क्या पूछ रहा है वो जाहिर हो रहा है कि वो पांडु पुत्रों से द्वेष करता था और केवल अपने पुत्र दुर्योधन को ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले प्रयास किया उनकी संधि कराने के लिए, लेकिन वो निष्फल रहा। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को भी भेजा था। आपको याद होगा, अक्रूर जी जो थे धृतराष्ट्र के समकालीन थे, उनके मित्र जैसे ही थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा शायद वो मित्र की बात मान लें। उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। और इसी महत्वाकांक्षा के कारण उसने जो था इस युद्ध को स्वीकार कर लिया। और भगवान श्री कृष्ण ने केवल और केवल पांडवों के लिए 5 गांव ही मांगे थे, जिस पर दुर्योधन ने कहा था कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध किए नहीं दूंगा। जबकि वचनानुसार सभा में वचन दिया गया था कि इनका जो 12 साल का जो वास था वनवास, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास, उसके बाद उसको ये राज्य लौटाना था। लेकिन तब भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले और बिल्कुल चुप रहे। लेकिन आज संजय से युद्ध स्थल का हाल पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब आप विचार कर सकते हैं कि युद्ध स्थल में क्या होता है। युद्ध स्थल में तो युद्ध की ही बात होगी ना। यहाँ पर उसका मनोभाव ये प्रकट हो रहा है कि वो जो स्थान है जहाँ पर ये युद्ध होने जा रहा है वो है एक धर्म क्षेत्र बताया गया है। धर्म क्षेत्र क्यों है? क्योंकि उनके जो पूर्वज थे कुरु, महाराज कुरु, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की थी और हमारे आचार्य बताते हैं कि देवताओं ने भी वहाँ पर यज्ञ किए थे। तो इसलिए वो एक तपस्थली है कुरुक्षेत्र, और जहाँ पर जो भी जिस अपनी इच्छा लेकर जाए वो पूर्ण होती है। अब पांडव तो आप जानते ही हैं वो धर्मपरायण है ना, और धर्म जो है पांडवों के पक्ष में है। और सबसे उत्तम बात यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिसे हम अपने शास्त्रों में अपना इष्ट मानते हैं, वो उनके पक्ष में थे। लेकिन धृतराष्ट्र इस चीज़ को भी नहीं समझ पाया और सभाजनों के कहने के बावजूद भी उसने अपने पुत्रों के मोह में आकर युद्ध को स्वीकार कर लिया। बस यही युद्ध स्थल का हाल अपने सचिव संजय से पूछ रहा है, जिसको मैंने बताया था कि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा वो महल में बैठकर ही युद्ध स्थल का पूरा हाल जान सकता था और एक एक क्षण की खबर, एक एक क्षण का दृश्य वो अपने शब्दों में धृतराष्ट्र से अनुवाद रूप में समझाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।